हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 गणित के एक्सरसाइज 5.3 में आगे का पार्ट कर रहे हैं। हमने किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र किया था पिछली क्लास में, जिसमें अगर हमें एक समांतर श्रेणी दे दी जाए तो उसके n पदों का योग ज्ञात करने के लिए दो सूत्र किए थे, जिसमें से पहला सूत्र था हमारे पास Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। दूसरा सूत्र था Sn बराबर n/2 a प्लस an। इन दोनों ही स्थितियों में हमें एक तो n का मान पता होना ज़रूरी है, a का मान पता होना ज़रूरी है, अंतिम पद या d का मान दिया हो तो हम दोनों में से an का मान दिया है तो अंतिम पद दिया है तो लास्ट वाला सूत्र, और अगर d का मान दिया है तो पहले वाला सूत्र उपयोग में लेते हुए किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। अब इस सवाल में अगर हम देखें, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। पहला दिया हुआ है 7 10 सही 1/2 14 डैश 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 84 तक। इसमें हमें n का मान नहीं दिया, जबकि दोनों ही सूत्रों में हमें n का मान ज्ञात होना अति आवश्यक था। इसलिए सबसे पहले n का मान निकालते हैं, जो हमें दिए गए मान हैं उनकी सहायता से। हमें दिया गया है एक तो a का मान 7, d का मान a2 माइनस a1 से, a2 का मतलब 10 सही 1/2 में से 7 को घटाएंगे, 10 सही 1/2 21/2, 10 का 2 से गुणा 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 21/2 माइनस 7, 2 लघुत्तम 21 माइनस 14 यानी 7/2। डी का मान आ गया, an का मान 84, अंतिम पद हमें दिया हुआ है 84 के बराबर है। an का सूत्र an बराबर a प्लस n-1 गुना d। इसमें an का मान 84, a का मान 7, n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान 7/2। प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 84 माइनस 7 बराबर 7/2 गुणा n-1। 84 में से 7 घटाएंगे 77, ये 2 भाग में है, गुणा में आ जाएगा, बराबर 7n-7। 77 को 2 से गुणा करेंगे 154, ये माइनस का 7 इधर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, बराबर 7n। 161 बराबर 7n। n का मान निकालना है 161/7, अर्थात 7 दूनी 14, 7 तिया 21, n का मान आ जाएगा 23। हमें n पदों का 23 पदों का योग ज्ञात करना है। अब आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें a भी पता है, d भी पता है, an भी पता है और n का मान भी पता है, यानी सारे जो हमारे पास मान थे वो पता हैं। तो उस स्थिति में चाहे तो पहला सूत्र लगाएं चाहे दूसरा सूत्र लगाएं। मैं इसमें दूसरा सूत्र का उपयोग कर रहा हूँ। Sn बराबर n/2 a प्लस an। n का मान हमने निकाला 23/2, a का मान 7, an का मान 84। हल करेंगे 23 गुणा 91/2, इसको हल करेंगे तो 23 गुणा 91, पहले 23 का 91 से गुणा कर लेते हैं, ये बन जाएगा 3, 2 और 27 29, 2 18 और 2 20/2, भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 10 4 6 1/2, 1046 सही 1/2 हमारे पास इस दिए गए श्रेणी के योग को व्यक्त करता है। अगला भाग दिया हुआ है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 प्लस 10, इनका योग ज्ञात करना है। कुछ इसी प्रकार से a का मान दिया हुआ है हमें 34, डी का मान
दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर यानी 32 में से 34 को घटाएंगे -2, an का मान 10। लेकिन n का मान ज्ञात होना अति आवश्यक था। हमें ad और an दिया हुआ है। पिछली प्रश्नावली में हमने अगर ये 3 मान दिए हों तो उससे n का मान निकालने का सूत्र किया था। यहाँ 10 दिया हुआ है, a का मान 34, n-1 गुणा -2, प्लस का 34 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर -2n + 2, इस -2 का n से और इस -2 का -1 से गुणा, ये हो जाएगा -24, ये +2 इधर आएगा, -2 बराबर -2n, -26 बराबर -2n, n का मान निकालेंगे -26 बटे -2, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 13 आ जाएगा, n का मान 13 है। अब उन दोनों में से कोई भी सूत्र लगा सकते हैं। मैं दूसरा सूत्र लगा रहा हूँ क्योंकि हमें nवां पद पता है, आसान हो जाता है गणना करनी। 13/2 34 प्लस an का मान 10, 13/2 गुणा 44, 2 से ये कट जाएगा 22, 13 दूना 26, 2 13 दूना 26 और 2 28, आंसर हो जाएगा 286। अर्थात 34 से लेकर 10 तक के घटते हुए क्रम में जो हमारे पास समांतर श्रेणी दी थी उसके योग 286 है। तीसरा भाग दिया हुआ है इसमें -5, -8, -11 डैश 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 -230। कुछ इसी प्रकार से a का मान -5, d का मान -8 प्लस -5, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाकर लिखेंगे, ये आ जाएगा -8 + 5 यानी -3। अंतिम पद फिर से दिया हुआ है -230। अभी जो करते आ रहे हैं, an बराबर a + n-1 गुणा d, -230 बराबर -5 + n-1 गुणा -3। हल करेंगे इसको, -5 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, -230 + 5 बराबर माइनस का 3n + 3। इनको अगर घटाएंगे 225 माइनस का, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर -3n, -228 बराबर -3n, n का मान आ जाएगा -228 बटे -3, अर्थात माइनस से माइनस कट गया, 3 7 21, 3 6 18, 76, n का मान 76 हो जाएगा। Sn का मान निकालेंगे, n/2 a + an, n का मान हमने निकाला 76/2, a का मान -5, an का मान -230। हल करेंगे, 76 में 2 का भाग देंगे 38, ये हो जाएगा -5 -230। हल करेंगे 38 गुणा -235, गुना कर लेते हैं 235 का 38 से, माइनस में आएगा 8 5 40, 8 3 24 और 4 28, 8 दूनी 16 और 2 18, 5 3 15, 5 9 और 1 10, 1 7 0 3 9 8, सो ये आ जाएगा 8930। सवाल नंबर 3 में हमें AP के अंदर सीधे मान दे रखे हैं, जैसे A का मान 5 है, D का मान 3 है, AN का मान 50 है, nवां पद 50 है, तो N और Sn ज्ञात कीजिए। N और Sn ज्ञात करने के लिए वही विधि अभी हम बार बार करते ही आ रहे हैं। AN का सूत्र a + n-1 d, an 50 दिया हुआ है, a का मान 5 है, n-1 हमें ज्ञात करना है, d का मान 3, 50 - 5 बराबर 3n-3, 50 में से 5 घटाएंगे 45, ये -3 इधर आएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर 3n, n का मान निकालना है 48, भाग में आ जाएगा 3, 16 3 48। Sn का मान n/2 a + an, n का मान 16/2, a का मान 5, an का मान 50, 8 × 55, 8 5 40,
440 इसका उत्तर होगा, अर्थात n का मान 16 और Sn का मान 440 है। तो जो हमें दूसरे सवाल में 3 पार्ट किए थे कुछ उसी प्रकार का तीसरे का पहला पार्ट था। इसके अंदर a बराबर 7, a 13 बराबर 35, d व s 13 का मान ज्ञात कीजिए। a बराबर 7 है, a बराबर 7 का मतलब प्रथम पद 7 हैं, a 13 बराबर 35, a 13 का मतलब 13वां पद जो दिया हुआ है वो 35 है। d और s 13 यानी अंतिम पद a 13 दिया हुआ है हमें, एक तो s 13 का मान यानी इनका योग 13 पदों तक का, और एक d का मान ज्ञात करना है। जैसा हम जानते हैं a 13 जो होता है वो बराबर होता है a + 12d के, यानी 35 बराबर होगा 7 + 12d, 35 प्लस का इधर आएगा माइनस का बराबर 12d, इससे d का मान निकल जाएगा, 35 में से 7 घटाएंगे ये आ जाएगा 28/12, जो कि 4 से कट जाएगा, 4 × 7 = 28 और 4 × 3 = 12, 7/3 इसके d का मान होगा। अब d का मान हो गया, n का मान हमें 13 दिया हुआ है, a का मान हमें दिया हुआ है 7 है, a 13 का मान हमें दिया हुआ है 35 है, s 13 का मान निकालना है जो n/2 a + a 13 से ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि अंतिम पद a 13 से ही व्यक्त किया हुआ है हमें। n की जगह 13/2, a की जगह 7, a 13 का मान 35, हल करेंगे 13/2 गुणा 42, 21 दूना 42, 13 एकम 13, 13 दून 26 और 1 27, अर्थात s 13 का मान 273 और d का मान 7/3 होगा। a 12 और d 12वां पद और d दिया हुआ है, प्रथम पद और s 12 का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले a 12 हमें पता है कि a 12 का मतलब होता है a + 11d, यानी 37 बराबर a + 11 गुणा 3, या a का मान आ जाएगा 37 - 11 गुणा 3 यानी 33, 4, a का मान 4 होगा। फिर हमें निकालना है s 12 का मान, s 12 का मतलब n/2 a + a 12 का सूत्र लग सकता है, n का मान 12 है बटे 2, a का मान अभी अभी निकाला हमने 4 और a 12 का मान 37। हल करेंगे 6 × 41 246 उत्तर है इसका। चौथे भाग में हमें समांतर श्रेणी का तीसरा पद दिया हुआ है 15 है और 10वां पद दिया हुआ है 125। एक तो सार्वंतर d निकालना है और a10 का मान ज्ञात करना है। a10 का मतलब 10वां पद क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले a3 का मतलब a + 2d बराबर 15, s10 का मतलब 10/2 गुणा 2a प्लस 10 - 1 गुणा d बराबर 125। इसको हल करेंगे 5 × 2a + 9d बराबर 125, 5 गुणा में भाग में चला जाएगा, 2a + 9d बराबर 125/5 यानी 25, 2a + 9d बराबर आ जाएगा 25। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, इन दोनों समीकरणों को रैखिक समीकरण है। हल करने की विधि हमने चौथी प्रश्नावली में की थी, तीसरी प्रश्नावली में जिसमें रैखिक समीकरण युग्म को हल करना था, जिसमें हम विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। विलोपन विधि के अनुसार इसमें जो गुणांक है a के वो बराबर बना लेते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुणा करते हुए 2 में से घटा देते हैं, यानी 2 में से समीकरण 1 का 2 से गुणा करके घटाएंगे। 2 समीकरण 2a + 9d बराबर 25 थी, इसका 2 से गुणा करेंगे तो 2a, इसका 2 से गुणा करेंगे तो 4d, इसका 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30,
घटाएंगे, 2a से 2a कट जाएगा, 9d में से 4d घटाएंगे 5d बचेगा, 25 में से 30 घटाएंगे माइनस के 5 बचेंगे। d का मान आ जाएगा इससे d बराबर -5/+5 यानी -1। अब हमें a का मान और ज्ञात करना है। समीकरण 1 में रख देते हैं। अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो a + 2 गुणा -1 बराबर 15, a - 2 बराबर 15, a का मान आ जाएगा 15 + 2 यानी 17। हमें a 10 ज्ञात करना है जो a + 9d होगा, यानी 17 + 9 गुणा -1 होगा, 17 - 9 प्लस का 8, अर्थात 10वां पद हमारे पास 8 होगा, प्रथम पद 17 होगा और सार्वंतर जो हमारे पास आ रहा है वो -1 के बराबर होगा। पांचवा पार्ट, डी का मान दिया हुआ है 5, S9 का मान दिया हुआ है 75 और A और AN का मान ज्ञात करना है। S9 का मतलब है 9/2 2A n-1 यानी 9 - 1 गुणा D। मान रखते हैं इसमें S9 का मान 75, 9/2 2A 8 गुणा 5, 2 भाग में है, गुणा में आएगा 75 गुणा 2, 9 गुणा 2A प्लस 8 5 40। इसको हल करेंगे तो 150 बराबर 18A प्लस 360, प्लस का 360 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, अर्थात 150 - 360 बराबर 18A। A का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा माइनस के 210/18। 3 के पहाड़े से कट जाएगा, ये 3 के पहाड़े से काटेंगे तो माइनस का 70/6, 6 के पहाड़े से कट जाता है, ये 2 के पहाड़े से और कट जाएगा -35/3। A का मान -35/3 है। A9 का मान और ज्ञात करना है जो A + 8D होता है, -35/3 + 8 गुणा D जो -35/3 + 40 हो जाएगा। 3 लघुत्तम -35 + 120, 120 में से 35 घटाएंगे 85/3 जो कि इसका उत्तर है। छठा भाग कर रहे हैं। A बराबर 2, D बराबर 8, SN बराबर 90, N और AN का मान ज्ञात कीजिए। N और AN का मान ज्ञात करने के लिए हम इसको सबसे पहले हल करते हैं। A का मान और SN का मान दिया हुआ है, D का मान दिया हुआ है, तो SN का सूत्र था हमारे पास SN बराबर n/2 2A प्लस n-1 गुना D। SN का मान 90, n/2 2A 2 गुना 2 n-1 गुना D 8, 2 भाग में है, गुना में चला जाएगा, 180 बराबर n गुना 4 प्लस 8n - 8। इसको हम लिख सकते हैं 180 बराबर n गुना 8n - 4, 4 में से 8 घटाएंगे -4 बचेंगे। ब्रैकेट खोल लेते हैं, ये बन जाएगा 8n² - 4n बराबर 180, जो कि n में एक द्विघात समीकरण बन रही है। इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले इसमें 4 का भाग देख लेते हैं। 4 का भाग जा रहा है, हम 4 का भाग दे देते हैं। अगर 4 का भाग देंगे पूरी समीकरण में, 4 का भाग देने पर तो ये बन जाएगा 2n² - n माइनस 4 चौके 16, 2 20, 4 5 20 बराबर 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है।
इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए चौथी प्रश्नावली में हमने द्विघात समीकरणों का हल किया था। चाहे तो मध्य पद का विस्तार करते हुए फिर हल कर सकते हैं, चाहे सेदरचार्य विधि लगाते हुए या जो द्विघाती सूत्र था उसका उपयोग करते हुए हल कर सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है, आप कोई मर्जी विधि से कीजिए, चाहे पूर्ण वर्ग बना के हल कीजिए। चौथी प्रश्नावली हमने इसी पर आधारित की थी। तो अगर मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से करता हूँ या मध्य पद विस्तार से करता हूँ तो 45 को 2 से गुणा करने पर 90 आता है। एक के ऐसे टुकड़े की गुणा करने पर 90 और जोड़ने पर वापस 1 बन जाए तो वो कुछ इस प्रकार से बन जाएंगे, 2n² माइनस 9n प्लस -10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। 2 कॉमन, n कॉमन, n-5 प्लस 9 कॉमन, n-5 बराबर 0 या 2n प्लस 9 n-5 बराबर 0। अगर 2n प्लस 9 बराबर 0 रखेंगे तो n का मान -9/2 होगा, जो संभव नहीं है क्योंकि एक तो हमारे पास n का मान माइनस में नहीं हो सकता और एक n का मान जो है वो भिन्न संख्या में नहीं आ सकता, एक कोई भी पूर्ण संख्या आएगी। अतः n-5 बराबर 0 रखने पर n का मान आ जाएगा 5, अर्थात ये 5 पदों के योग को व्यक्त किया हुआ है। अब an का मान निकालना है। an का मतलब a8 का मान, n का मान 8 निकाला है हमने, इसलिए an का मतलब a8 का मान ज्ञात करना होगा। a8 का मतलब a प्लस 7d, a 2 दिया हुआ है, 7 गुना d का मान 8, ये हो जाएगा 56, अर्थात 56 और 2 58। तो 8वां पद जो होगा वो 58 होगा। इस प्रकार से इस तीसरे के 6 सवाल मैंने पूरे करवा दिए हैं। इसे आगे के सवाल आप प्रैक्टिस करके देखें। अगली वीडियो में इसके बाकी बचे हुए सवालों को हल करवा देंगे। थैंक यू।